स्कूल में यूनिवर्सिटी नाक लगा देती। बस मैं अब ये विषय यहीं खत्म करूँगा। गीता में बहुत मिलती है, मैंने आपको एक दिया है, मैं आपको सैकड़ों दे सकता हूँ, पर फिर कभी दूंगा। पर एक बात और सुना दूं कि पढ़ाई में बच्चों को क्यों बुरी लगती है। एक लाला जी थे, उन्होंने कहा मेरा लड़का बड़ा बदमाश है, पढ़ता नहीं है, आप स्वामी जी इसको थोड़ा कुछ ठीक कर दो और पढ़ा दो तो मैं आपकी जो कहोगे सेवा करूँगा। मैंने कहा मुझे सेवा तुम्हारी नहीं करानी है, बच्चे को मैं देख लूँगा। बच्चे को देखा, बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं जाऊँ तो बच्चा पढ़े। तो एक बार मैं गया अपने घर में, मैंने माँ से पूछा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा ये ऊपर बैठा है, पढ़ रहा है। मैंने कहा सुधर गया बच्चा, पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ऊपर गया मैं तो दीवार के सहारे वो बैठा हुआ है, दीवार का टेका लेके, जैसे मेरी बेटी बची हुई है ना, दीवार का टेका लेके किताब हाथ में। मम्मी डैडी समझते तो पढ़ रहे, क्योंकि मम्मी डैडी खुद तो पढ़े हुए नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहते, खुद धर्मात्मा नहीं, बच्चों को धर्मात्मा बनाना चाहते। तो वो बच्चा पढ़ रहा, मैं पीछे खड़ा होकर दीवार के पीछे, लेकिन क्या पढ़ता हूँ, किताब लेके कहता है हे भगवान अगर तू सच्चा है, हे भगवान अगर तू सच्चा है मेरे गुरुजी मर जाएं। मैंने कहा तो मेरे ही पर मैं उसके सामने आया, मुझे देखा वो खड़ा गया। मैंने उसको जाहिर नहीं होने दिया, मैंने कोई नहीं बेचा ठीक पढ़ रहे हो ना? पता नहीं कि मैंने सुना, पर प्रार्थना मेरे लिए कर रहा था। तो गुरुजी को उसकी गलती नहीं है, उनके मम्मी डैडियों को भी गुरुजी बुरे लगते हैं। अगर आज कोई फिल्म स्टार आ जाए तो इस मकान में तो क्या सड़क पे जगह नहीं मिले, पुलिस बुलानी पड़े। इतने भक्त हैं संसार में फिल्म स्टार से। और बाबा भी आए तो 2.5 आदमी है, गीता की जरूरत किसको है? लेकिन फिर भी मुझे तो मेरा काम करना है। आप अगर जो काम करते हो करो, कभी मत छोड़ो अपना काम। मैं आपको ये कहने नहीं आया कि आप सिगरेट बंद कर दो, मांस बंद करो या ये बंद करो, ये कहने आया हूँ आप 2 मिनट खाली कभी गीता का श्लोक देख लिया करो। मेरा विश्वास है आपका जीवन बदल देगा। 2 मिनट की फुर्सत है कि नहीं आपको? अगर आप कहोगे नहीं है तो मैं कहूँगा आप झूठ बोलते। क्यों 2 मिनट की फुर्सत? ऐसा है कोई धरती पे जिसको 2 मिनट की फुर्सत नहीं? अरे रात को तुम बिस्तर पर ही लेटते हो, 6-8 घंटे निकाल देते हो, कुछ मुझे 2 मिनट कम कर लो और उसी समय बिस्तर पर ही पढ़ लो। मालूम है क्या होगा? आपके जीवन में एक अलौकिक तेज, अलौकिक चमत्कार, वाणी में अलौकिक शक्ति, बुद्धि में अलौकिक तेज, ऐसे ऐसे गीता के मोती बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। गीता बता देगी, ये गीता की कृपा है। तो मैं ज़्यादा आपका समय ले तो लिया, पर मैं करूँ क्या? आपको अगर तंग करूँगा तो कल आप आएंगे नहीं मेरे पास। आप कहेंगे बहुत सामने बोल गए और हम तो बोल, मैंने आपको बोल दिया, कोई बात नहीं है, मुझे पाप लगेगा, भुगत लूँगा, नरक में भी चला जाऊँगा, पढ़ाऊँगा वहाँ पर भी गीता ही। तो समझे? लेकिन ये बात है कि मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता, नहीं तो अभी तो मूर्ति एक शुरू किया है, वो थोड़े में बताया। आप ये करके सीख लो मुझसे कि प्राण और अपान को सम कैसे करते हो, आप बीमार नहीं हो। मैं दुकानदार नहीं हूँ कि दुकान खोल दी, बोर्ड लगा दिया स्कूल ऑफ योगा। जो तेरा अंदरी मनसा जो है वो क्या, योगा फॉर वेल्थ। अरे योगा फॉर गॉड है, योगा फॉर इमॉर्टलिटी है, उसको तुमने लाके योगा फॉर हेल्थ कर दिया। हेल्थ के लिए तो डॉक्टर बहुत है, थोड़े अस्पताल हमारे करोड़ों अरबों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, डॉक्टर को बहुत खर्चा होता है। तो योगा फॉर हेल्थ नहीं, योगा फॉर वेल्थ, ये पैसा कमाने के लिए किताब चाहिए। ऐसा योग नहीं है। तो आप लोग प्रेम से जय तो कम से कम बोल ही दो कि जब मैंने आपको खराब किया, फिर आप जाओ। और मैंने ये तो मैं मानूंगा नहीं कि मैंने गलती करी,
कि इसलिए मैं कहूँगा कि मैंने गलती ये कही है कि आपको गीता में से केवल एक मोती दिया है, और वो भी बहुत घटिया वाला दिया है। इसमें बड़े बड़े अमूल्य मोती भरे हुए हैं गीता के अंदर, पर कुछ भी होगा कारण की बड़ी बढ़ जाए, ऐसा पछता चलाते हैं। लेकिन मैं चला सकता हूँ क्या? ये मेरे से मेरी बहुत ही जिद कर रहे हैं, मुझे बिठा के देते आगे ड्राइवर की जगह पर, पता ही नहीं लगेगा कि कार का एक्सीडेंट हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है, सब जैसे आराम कर जाए। तो बताने वाला है, तो गीता बताने वाले की आवश्यकता है। तो वो भी जानकार हो, ये योगी ऐसे नहीं हो कि योगा फॉर हेल्थ या गॉड ऑफ इंडिया, ऐसे गॉड की जरूरत नहीं है। तो आप प्रेम से जय बोलो और पीछे फिर कभी मिलेंगे, भगवान ने चाहा तो कॉन्फ्रेंस में हम चाहेंगे कि हम सब मिलें, तो वो कॉन्फ्रेंस में आपको भी छुट्टी भी होगी और मुझे भी कुछ समय मिलेगा, मैं और मोती आपकी सेवा में रखूँगा। तब तक आप यहाँ कर लो कि अधिक से अधिक लोग इस कॉन्फ्रेंस पे आ सकेंगे तो कर ही दो। मैंने 40 साल तक कॉन्फ्रेंस नहीं करी, अब इसलिए कर रहा हूँ कि सब लोग कम से कम जाने इसको, सही चीज़ को जाने। तो आप लोग आओ, आपको बहुत चीज़ें मिलेगी, बड़े बड़े विद्वान लोग आएंगे और इस गीता के रहस्य को जानेंगे। क्यों गीता श्रेष्ठ है, ऐसे खाली जवानी करने से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट कम इन एक्शन। खाली कह दिया जबान से गीता समझे हमने पढ़ी है बहुत अच्छी, इसको क्या करेंगे? तो आप जय बोलो भगवान की, और अपने यहाँ एक ब्रांच बनाओ। मैं यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया हूँ, ऐसा मेरे पास बहुत है, किसी से आज तक मांगा नहीं और जिंदगी में मांगूंगा नहीं। हाँ, आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास पैसा बहुत हो जाना है। तो कौन है मेरा पिता जिसमें गीता गाइए? गीता है सॉन्ग ऑफ गॉड, गॉड इज माय फादर। मुझे एक आदमी ने कहा जहाज में, हवाई जहाज में, मैंने कहा जरा पहन दो, तो मैं वो कार्ड भरता नहीं क्या, इमिग्रेशन कार्ड, तो उसने अपनी पहन के देना नहीं चाहा। कहने खबर नहीं की क्या कर दे, मैंने कहा लाओ मैं भर देता हूँ। अंग्रेज साहब मेरा कार्ड दिया, भरने लगा, देखा गया जन्म मेरा 89 का है, उसने लिखा लेकिन इस एज में भी आप अकेले ट्रैवल करते हो सारे लोग। तो क्या कहते हैं, पासपोर्ट कितने सारे में बंडल के बंडल। मैंने कहा मैं अकेला नहीं ट्रैवल करता। मैंने एक बार एक सेक्रेटरी रखा था, तो वो जब हम फ्लाई कर रहे थे तो जब चेंज करना पड़ा हमको, वहाँ वो आगे आके रोने लग गया मेरा सेक्रेटरी। क्यों रोता है? पहले तो मेरा सूटकेस रह गया। मैंने तुमको इसलिए रखा साथ में कि तुम मेरे सामान की देखभाल करे, अब मैं तेरे सामान की देखभाल करूँ, दया कर, सेक्रेटरी नहीं चाहिए। वो बेचारा अब वो मर गया है, अब मैं तो साथ नहीं रखता हूँ किसी को। तो मैंने उससे कहा मेरे साथ है हमेशा। कौन? मैंने कहा ऐसा है जो न तो मरता है और न माल का कभी गुम होता है, कोई गठित वगैरह। वो मुझे देखा तो हाथ जोड़ने लगा, फिर तो उसने मेरी इतनी सेवा करी, मेरा सामान निकल पाया अंग्रेजी। खैर, तो आप प्रेम से जय बोलो। और मैं अभी भी ऐसे बैठा हूँ। अरे ये मेरी तो पोती से भी छोटी है, 4 बार आसन बदला है। अब आप प्रेम से बोलो जय बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। कई खुश हुए जय बोलते ही अब छुट्टी मिली। अब बेटे छूटा बाबा जी से, पर मैं सोचता हूँ कि जब तक जीऊँगा, यहाँ से कहाँ से हिंदुस्तान से मैं यहाँ आया हूँ आपके पास, और फिर भी आऊँगा आपका, कभी छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कि तुम मेरे बाप के बेटे हो सब। अब तुम सब एक की संतान है, 2 हो नहीं सकते हैं। और जो 2 मांगता है वो बुद्धिमान है नहीं, वो तो गधा है, तो उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत तो 2 कैसे होंगे? हम एक पिता की संतान है। बोलो प्रेम से उसी पिता की जय।
और कृष्णचंद्र भगवान की जीते रहो। पर जय 2 बार नहीं होती, 3 बार होती है। क्यों 3 बार होती है? इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। तो मैं कभी बोलूँगा, जिनको लिखनी हो किताब लिखा करें, मैं किताब में नहीं लिखता हूँ। लोग आपको हैत लिख करके मैं बेचू तब तक लाखों रुपए कमा लेता हूँ। और मेरे पास तो पहले ही से करोड़ों हैं। ठीक है, लाखों को क्या करूँगा किताब बेच के? तो 30 बार जय तो बोल, तो 3 बार जय होती है ना। 2 बार आपने बोली, 1 बार बोली, ऊपर हाथ करके बोलना। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जीते रहो। जय बोली। पर ये बताओ कि जय कुछ खुशी भी आकर के गीता समझ के बोली, या ये खुशी हुई कि अब बाबा जी का सत्संग प्रेमी और प्रभु भक्तों के रूप में मेरी अपनी याद। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ अमर उपदेश है, और जो भी जीव श्रद्धा सहित इसको धारण करता है वो जीवन को छोड़कर ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस देश में रहे, चाहे जिस काल में रहे, चाहे जिस अवस्था में रहे, गीता सबका समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। मुझे आज कई प्रकार की आज्ञाएं एक साथ मिली। किसी ने कहा भक्ति योग पर कहिए, किसी ने कहा 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग पर कहिए, किसी ने कहा ज्ञान पर कहिए, किसी ने कहा कर्म पर कहिए। मैं सबकी आज्ञा एक साथ पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वैसा हूँ जैसे किसी एक दफ्तर में चपरासी होता है और बाबू होते हैं 12। एक बाबू ने कहा दरवाजा बंद कर दो, दूसरे बाबू ने कहा नहीं दरवाजा खोल दो, तीसरे ने कहा पानी के गिलास लाओ, चौथे ने कहा पंखा चालू कर दो, पांचवें ने कहा नहीं मुझे हवा माफिक नहीं है, पंखा बंद कर दो। चपरासी बेचारा मुसीबत में फंस गया। किस बाबू को मैं प्रसन्न करूं? और बाबू नाराज हो गए तो मेरी चपरासी गिरी गई। मैं भी सुप्रीम गवर्नमेंट जो हमारी है, इनके दफ्तर का चपरासी, और इनके दफ्तर में ये सब बाबू लोग काम करते हैं साथ, और सबके आदेश अलग अलग हैं। इनको मैं मना भी नहीं कर सकता, पर इनका मैं एक साथ पालन भी नहीं कर सकता। पर ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, क्यों कि ये सब मेरे मालिक के आदमी हैं। अगर करेंगे गड़बड़ तो मालिक जो है वो हमारा इन पर नाराज हो जाएगा। तो सज्जनों, अब मैं किस पर कहूँ? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, सारे योग एक साथ आके नाच रहे हैं, और गीता इन पर सब पर अच्छा प्रकाश डालती है। तो आज दशा ऐसी हो गई, मैं एक राजा के यहाँ गया, उन्होंने मुझे बुलाया राजस्थान में, महाराणा प्रताप की मेवाड़ी, अपने महल में उन्होंने मुझे रखा। 6 महीने तक लगातार उनके महल में मैं रहा। इसके 2 कारण थे। उनको 2 बीमारी थी। एक तो शरीर की ऐसी बीमारी थी कि सारी रात वो सो नहीं सकते थे, नींद तो दूर रही, बिस्तर पर लेट भी नहीं सकते थे, तो रात को ऐसे घूमते थे जैसे पिंजरे में शेर घूमता रहता है,
आपने देखा होगा कभी जू में, पिंजरे में जैसे शेर घूमता रहता है, बंदर घूमता रहता है, ऐसे वो राजा साहब घूमते रहते थे। कई दवाई है करी राजा की क्या कमी थी, आयुर्वेद वालों की, एलोपैथी वालों की, होम्योपैथी वालों की, ये सारी पेथियाँ उन्होंने अप्लाई करी। इसे ने कहा तुम बाबा जी से ले गए और 6 महीने में वो बिल्कुल ठीक तो हो गए। मुझे कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चुप रहा, आप जाओगे मैं शायद फिर बीमार पड़ जाऊँ। मैंने कहा अभी आपने मुझे बुलाया, ऐसे फिर बुला लेना। तो उन्होंने अपना पूजा का कमरा बताया, उसमें उनकी घरवाली खूब पूजा करती थी, वो भी करती थी। मैं गया तो उनके कमरे के अंदर सारे भगवान थे, गणेश, भैरव, महादेव, विष्णु, कृष्ण, राम, सारे। तो मैंने कहा ये मंदिर है आपका? मैंने कहा ये मंदिर है या ये पार्लियामेंट है या म्यूनिसिपैलिटी है कि जहाँ सारे प्रतिनिधि बैठे हुए? तो वो लगे हंसने। मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोला पूजा मेरी घरवाली बराबर 8 घंटे रोज करती इस मंदिर, रानी उनकी का 8 4-6 घंटा मैं भी करता था, लेकिन जब से मुझे ये बीमारी हो गई है तब से मैं बैठ नहीं सकता हूँ। पाठ क्या करते थे तो इतनी सारी किताबें रखी हुई थी, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामायण का वो क्या कहते हैं सुंदरकांड, गीता, महाभारत, भागवत, शनिश्चर जी की कथा सब रखी हुई थी। पहले मैं इनका सबका पाठ करता, क्यों? सब राजी रह रहे, मुझे हंसी आई। और ये करके भी फिर उनको शांति नहीं, घरवाली को भी शांति। कहने लगे महाराज तुमको शांति नहीं मिलती है, शांति का दान दो। मुझे कह रहे दान दो, जैसे कि मेरी जेब में शांति रखी हुई थी, मैं निकाल के थोड़ी सी गए, कहते आप मुझे शांति का दान दो। का शांति बाहर से नहीं आती है, शांति भी शांति से आती है, तुम्हारे अंदर शांति है, तो चाहती नहीं है। और राजा साहब को भी कहा तुम चाहती नहीं हो शांति, परवाह नहीं कर रहे हो। इनके बैठ के बताया। ऐसे कई लोग भी मुझसे पूछते हैं हाँ जी कौन सा नाम ठीक रहेगा? राम का नाम, तो कोई लोग राम का नाम, कुछ कहते नहीं हमको कृष्ण का नाम अच्छा, कुछ कहते नहीं हमको शिव जी को नाम, तो शिव जी को मानते हैं, साफ बात है। तो कहते हम तो वाहेगुरु को मानते हैं। एक ने कहा जी नहीं हम तो गणेश को मानते हैं, जय गणेश, गणेश जी को पढ़ते करते गणेश आ कर दिया, ठीक है। और शंकर करते करते शंकरा कर दिया, राम को करते करते तब आके रामा कर दिया, कृष्ण को करते करते कृष्णा कर दिया। उन्हें ये भी पता नहीं है कि कृष्णा औरत का नाम होता है कि मर्द का, कर दिया। करते गए, नाम लेते गए, लेकिन पेट नहीं भरा, फिर बदलते भी रहते नाम। तो वो कई पूछते कि क्या, अब इनकी शंका का समाधान नहीं होगा तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? जब तक मन में शंका है कि कौन सा नाम ठीक है, तब तक अशांति रहती है। तो यदि को आया ना, इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों में करते थे सब ये घर में ये करने नहीं देते। तो भाई आखिर किसका नाम लें, बहुत बेचारे तंग हो गए, तालियां बजाई,
सिर हिलाए, शरीर सारा हिलाया, लेकिन वो मन जो है संसार के विषय भोगों के अंदर फंसा हुआ है, वो कम वक्त नहीं हिला। और किताबें, 20 किताबों का पाठ करना चाहिए, बेचारे सब पाठ करते थे। और राजा साहब और उनकी रानी साहब श्रद्धावान थे, भक्त थे। और मुझसे पूछते थे, हम आप हमेशा प्रसन्न रहते हो? कई लोग मुझे जानते हैं 50 वर्ष से, कभी मैं रोया नहीं, और कभी कोई खाने की तकलीफ नहीं, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं, या हमेशा प्रसन्न रहते हो। पास क्या है? मैंने उनको बात बताई, ये फिर किसी दिन आपको बताऊंगा, तो नहीं तो ये विषय छूट जाएगा। तो अब ये कौन सा नाम लेना ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे पैदा हुए, उन्होंने कहा अरे क्यों झगड़ेंगे, पर तुम सारे नाम ले लो, ये बड़ा अच्छा रहेगा, तो वो सारे नाम लेते हैं। ब्रह्मा शिव विष्णु जी, गणेश जी, बलराम जी, कृष्ण जी, गोपाल जी, राधा जी, रुक्मिणी जी, और साईं बाबा, रामू बाबा, राधे बाबा, और कृष्णा बाबा, विवेकानंद बाबा, मेरा गुरु बाबा, सब सारे नाम लेते हैं। भाई गुरु जी, उसमें कई लोग नाम लेते हैं, अभी भी करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, नानक और गोविंद सिंह नाम, साईं बाबा कबीरा नाम, सबका नाम कबीरा नाम। अब उनको पता नहीं है मेरा कल्याण किस नाम में होगा। और जब मिलते हैं तो कहते हैं नाम बताओ हमको, हम भी नाम दान दो। अब उनको नाम दान दो, कौन सा नाम अभी तुम जपते हो? बोला सारे नाम जपते हैं अभी तो फिर मैंने कहा और मैं अब कौन सा नाम सारे तो तुमने पहले ही रटने शुरू कर दिए। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने, जो आचार्य थे, ज्ञानी, उन्होंने कहा है भगवान के कई नाम, 1000 नाम है। तो एक में अपने विष्णु भगवान का भक्त था, विष्णु के 1000 नाम रख लिए और पुस्तक छाप ली, विष्णु सहस्त्र नाम। सहस्त्र कहते हैं 1000, विष्णु सहस्त्र नाम। ऊपर ने कहा विष्णु का ज्ञान, तो गोपाल के भक्त हैं, उन्होंने किताब बनाई गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल के 1000 नाम। इसने देवी बनाई कि देवी सहस्त्र नाम, देवी के 1000 नाम। आओ किधर जाओगे तुम, हमारे तो 1000 देवियाँ हैं। कोई लक्ष्मी को मानता है, कोई वैष्णो जी को मानता है, कोई कालिका को मानता है, कोई चंद्रिका को मानता है, कोई नवदुर्गा को मानता है, कोई गायत्री को मानता है। 1-2 देवी थोड़ी है, हमारे तो ढेरों है, कमी नहीं है हमारे यहाँ, आनंद ही आनंद है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारे लिए क्या करिए। एक दाना सब खा लिया तो घर वालों को जो रोटी मत दो, थोड़ी मक्की दो, थोड़ा चावल दो, थोड़ा गेहूँ दो, थोड़ा बाजरा दो, थोड़ा सब्जी दो, थोड़ा थोड़ा सब खाओ। क्यों गुजराती लोग जो हैं, गुजरात में बहुत लोग वो खाते हैं ज्वार, और यूपी में खाते हैं जौ, और बंगाल में खाते हैं चावल, पंजाब में खाते हैं गेहूँ, ये सारे हैं ना। तो हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सब खा, तो थोड़े थोड़े सब इकट्ठे कर वो भी खा लिया, तो वो भी खा के देखा, लेकिन स्वस्थ तो रहे नहीं, बीमार पड़ते। मैं आज आपको ज़्यादा समय न लेकर, और ये बात एक है वो मुख्य इम्पॉर्टेंट है, जानना चाहते हैं सब लोग, आप कौन सा नाम लें जिससे हमारा कल्याण हो। तो नाम सभी अच्छे हैं, सारे ही भगवान के हैं, कोई बुरा नहीं है। कोई तुम एक नाम लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कब होगा? उस नाम को तुम लेने की तरकीब अगर जानते हो तो, नहीं तो नहीं। लेकिन तरकीब तो आती नहीं, और तरक आती है। क्या तरक आती है? कि सबको कहा तुम जो नाम लेते हो तुम सब गधे हो, तो ये जो हमारे गुरु ने यही बताया है, ये राक्षस होता है। तो दूसरों को
अपनी चीज को अच्छी बतावे वो तब तो खराब नहीं है। जब वो दूसरों की चीज को खराब बताता है या वो पाप करता है। और वो पापी आदमी जो है न अपना कल्याण कर सकता है और न दूसरे का करता है। तुम ये लो, वो क्यों लेते हो? वो कहता है तुम गोपाल जी का लो, तुम राम जी का लो, तो तुम दूसरों को क्यों कहते हो कि ये लो, तुम अपना लो। लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया अब सारे हजारों की लाखों नाम है, एक दो नाम थोड़े ही है, लाखों नाम है। मैं खाली नाम ही आपको आज गिनाने बैठूं तो 1000 नाम तो बताऊंगा। पहले विष्णु का, फिर 1000 नाम गोपाल जी का, फिर 1000 नाम शिव जी, फिर 1000 नाम देवी का, सवेरा हो जाएगी। इसलिए आज मैं एक नाम आपको ऐसा बता दूं तो सारे नामों से श्रेष्ठ, सारे नामों से श्रेष्ठ है। ओ मैंने अभी यहाँ सुना था तो मैंने सोचा कि मैं आज इसी नाम पर अभी बचपन बोल गई थी, मैं एक नाम आया, वो सारे नामों से श्रेष्ठ क्यों बताया कि संसार भर के लोगों के लिए, संसार भर के धर्मों के लिए और संसार भर के तार्किकों के लिए और संसार भर के ज्ञानियों के लिए वो सबसे श्रेष्ठ है, सबके लिए उत्तम। वैसे कई नामों में गड़बड़ी भी है। अगर आप देवी की स्तुति करो कि हे माता तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, तुम्हारे नाक की नथ बड़ी अच्छी है, तो देवी खुश होगी। तुम्हारी चोटी बड़ी सुंदर है, खुश होगी देवी। हनुमान जी की प्रार्थना करो कि हनुमान तुम्हारा लंगोटा, हे हनुमान तुम्हारा सोटा, हे हनुमान तुम्हारी सकल, हे हनुमान तुम्हारी पूंछ, लाल देगा लाली लसैया हरि लाल लंगूर, वज्र देह नव दलन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी को सुनो, वज्र जैसा उनका शरीर है, पत्थर जैसा, लेकिन देवी का शरीर तो कोमल होता है, फूल के जैसा। अगर आपने देवी से की प्रार्थना ऐसे ही करी कि हे माता जी तुम्हारा शरीर पत्थर जैसा है या हनुमान जी का ये किया कि हे हनुमान तुम्हारा शरीर बड़ा कोमल है, औरत जैसा, इसको कहते हैं नामापराध। ये अपराध है, ये अपराध है। एक की घरवाली का नाम है सीता और पति का नाम है राम। दोनों ही हमारे शिष्य हैं, राजदूत हैं अफ्रीका के अंदर, भारत की तरफ से वो। हम जब वहाँ जाते हैं उनके आने ले जाते हैं हमको एयरपोर्ट भी अपने। तो जब वो उसकी घरवाली आती है तब हम दूसरा मंत्र बोलते हैं, मैंने बेटा सीता आ गई थी। पति आ जाए तो कहते हैं राम तुम आ गए, सीता तुम बड़ी अच्छी हो, राम तुम बड़े लायक आदमी हो, तब तो वो खुश रहते हैं। और हम उसके पति आवे तब कहें सीता तुम आ गई बेटी, सीता तुम बड़ी अच्छी है, तो कहेगा आपकी पोती खराब है। और जब घर वाली आवे तो कहें राम तुम बेटा बड़े अच्छे हो, तो कहेगी मतलब राम मेरे पति का नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो ऋषियों ने सोचा कि झगड़ा खत्म करो, इनको ऐसा नाम दो जो सारे संसार को, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे कोई भी जाति का, सबके लिए स्थित एक नाम। वो नाम कौन सा है? मैंने सोचा वो आपको बता दूं। गीता में भी उसी नाम का वर्णन आया है। उस नाम के अंदर 3 नाम आते हैं। एक तो सत्य, सिख लोग भी कहते हैं सत्यनाम 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 जी। दूसरा ऐसा नहीं बोलते। दूसरा नाम है चित। तो अभी एक नाम चिदानंद, चिदानंद कई लोग रखते हैं, खाली वो चिदी रखता है। और तीसरा नाम है आनंद। तो ऋषियों ने कहा इन तीनों को इकट्ठा करके बोलो। चीनी, घी और आटा बना के तीनों मिला के खाओ, हलवा बनेगा, तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी।
और तुम कहोगे तीनों में ये गुण है तो बोला ठीक है, तो आज मैं अपने पति को आटा खिला दूंगी और कल फिर घी खिला दूंगी, परसों फिर चीनी खिला दूंगी, तो पति तो बीमार हो जाएगा। आटा खाते ही पेट में गांठें पड़ जाएगी, डिसेंट्री हो जाएगी। चीनी खाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, और घी खाया तो हार्ट बीट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो वो मिला के करना है। तो ऋषियों ने कहा तीनों नाम मिला के लो, तो उन्होंने तीनों को मिला दिया, सत्य को, चित्त को और आनंद को। तीनों मिल गए तो क्या हुआ? सच्चिदानंद। सत का त गायब हो गया, पहले सत था ना, त निकल गया और चकार बन गया तो सच्चिदा चित्त हो गया। और आगे चित्त के बाद आनंद है, आनंद का आ गायब हो गया, वो द में मिल गया, द का दा बन गया और फिर नंद आदि हो गया, आनंद। तीनों नाम मिले, संधि हो गई और क्या बन गया? सच्चिदानंद। अभी ये बेटी गा रही थी सच्चिदानंद, और मुझे बड़ा आनंद आया। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग योग, हठ योग, राजयोग तो फिर कभी बता दूंगा, आज सच्चिदानंद भी बता दूंगा। ये सारे संसार के लिए है। और स्त्री बोले, पुरुष बोले, कोई बोले और कहीं बोलो, देवी के आगे बोलो और यही मंत्र हनुमान जी के आगे बोलो, दोनों राजी रहेंगे। लेकिन हनुमान जी को कहोगे कि आपकी साड़ी और आपकी नथ महाराज बड़ी सुंदर लग रही है, तो हम हनुमान जी के पास तो सोटा है, ढल देंगे कम। और देवी को कहोगे कि नहीं तुम्हारा लंगोट और तुम्हारी पूंछ बड़ी अच्छी लग रही है हमको, तो देवी के हाथ में भी त्रिशूल और तलवार है, वो आपको सीधा करने के लिए है। अच्छा, जब वो सीधा करते हैं तब आप परेशान होती है। तो ये तीन नाम है, ये आप कहीं ले लो, तो कहीं ले लो नहीं, सबके लिए जरूरी है। तो मुसलमान है तो भी, और ये नहीं नाम मालूम है, उनको पता नहीं है, वो ज्ञानी नहीं, और ज्ञान के बिना नाम का फल नहीं होता। सोच लो। तो अब डॉक्टर के यहाँ कई इंजेक्शन रखे हुए हैं, लेकिन जिसको ज्ञान है वो तो डॉक्टर है, और उसके द्वारा दवा से बीमार ठीक हो जाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है और वो अस्पताल में जाके डॉक्टर साहब तो है नहीं, और उसकी एब्सेंट में सारी दवाइयाँ उनको थोड़ी थोड़ी सब खा ले, उसकी बीमारी हटेगी, घटेगी या बढ़ेगी? फिर अब आज तीन नाम है ना, ये सत, चित्त, आनंद। सत उसे कहते हैं जिसका कभी भी नाश नहीं, जो हमेशा एक जैसा है। इसको जो जान ले वो ज्ञानी। क्या है हमेशा रहने वाला? ये शरीर हमारा नहीं रहेगा कभी भी, तो कितना ही इसको घी खिला दो, कितना ही कपड़ा पहना दो, कितने ही जेवर से सजा दो, ये तुम्हें धोखा देगा देगा। इन्होंने तुमको पैदा किया, तुम्हारे बाप दादों को नहीं छोड़ा। ये शरीर किसी का नहीं है। जिस तरह लहरें चलती रहती है, ऐसे ये शरीर चलता रहता है। क्यों बेटी पैदा हुई तब ऐसा ही था शरीर? नहीं था, ऐसा नहीं था। फिर तुम्हारी शादी हुई तब तुम ऐसी थी। ये रोज बदलता रहता है। सत्य क्या है जो कभी बदले नहीं? वो है यार, इसको कहते हैं सत्य, कभी नहीं बदलता। और इस आत्मा को जाने चाहे नहीं, है सबके पास, और सबको इसकी आवश्यकता भी है, और इसके बिना सब निकम्मे भी, और सबको इसकी भूख भी है। फॉर इंस्टेंस पशु को ले लो। पशु आया दौड़ता हुआ, सड़क पे एक बच्चा बैठा है, उसके ऊपर लात डंडी, बच्चा मर गया। हम पशु के ऊपर मुकदमा नहीं चलाते, पशु है, उसको ज्ञान नहीं है कि बच्चा मर जाएगा। गाय ने सिंह मार दिया, गधे ने ऊपर पैर धर दिया, हाथी ने सूंड उठाई उसको फेंक दिया। इनको दूसरे की जीव का पता नहीं, इसलिए ये जानवर, लेकिन अपनी आत्मा का उनको है पता।
कैसे? सड़क के ऊपर तुम आग लगा दो और पशुओं को दौड़ाओ, चाहे गधा हो चाहे बैल हो, दौड़ता हुआ आएगा, पर जब ही देखेगा आग तो रास्ता काट के निकल जाएगा। वो जानता है मेरी जो आत्मा है अंदर वो अमर है, और इसमें मैं कूदूंगा तो मेरा उससे विछो हो जाएगा। तो उसको अपने लिए तो ज्ञान हो गया, मैं मर जाऊंगा, मरना नहीं चाहता। तो कोई मन में किस चीज की भूख है? हमेशा रहने की। क्यों हमेशा रहने की भूख है? कि वो आत्मा हमेशा की रहती। दूसरों का उनको पता नहीं। बच्चे जब मरते हैं तो उसका ध्यान नहीं, गधे वो गधा है, दूसरों को मार डालता है, वो गधा। तो हमको सबको भूख है कि हम हमेशा रहें, पर रह नहीं पाते हैं, इसलिए इधर उधर भटकते हैं। कभी डॉक्टर के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी जंतर मंतर वाले के पास, कभी किसी बाबा जी के पास, कभी किसी तो क्या करामात दिखाने वाले मदारी बाबा के पास, कोई चमत्कार दिखाने वाले, और असली चमत्कार को जानते। अच्छा ये बताओ कि ये मैं हमेशा रहूं और मरूं नहीं, ये भूख औरतों के अंदर है या मर्दों के अंदर? बता सकते हो आप? सब में है, पशुओं में भी है। अच्छा ईसाइयों में, वो मुसलमानों में है या नहीं, सिखों में है या नहीं? तो ये सब सत्य के भूखे हैं। सत्य का इनको ज्ञान चाहे नहीं है, ये जानते चाहे नहीं है, लेकिन इनको भूख है हम हमेशा रहें, क्योंकि हम सत्य हैं। तब ये बेटी बोल रही थी शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं हमेशा रहने वाली। अब रहेगी या नहीं रहेगी तो कितने दिन रहेगी दूसरी बात है। तो ये सत्य है जो हमारे आपके सबके अंदर है, और हमको सबको उस बात की भूख है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये सत्य से हमारा मेल कब होगा ताकि हम हमेशा सत्य रहें। अब दूसरा नाम है चित्त। चित्त की भूख भी सबको है। चित्त क्या है? ज्ञान। चित्त को ज्ञान कहते हैं। कोई एक औरत खाना पका रही और दूध उठ गया या रोटी जल गई, तो घर वाले क्या कहते हैं? अरे जो रसोई बना रही तो चित्त ठिकाने है कि नहीं, तो दूध उबल रहा है। चित्त ठिकाने, चित्त जो है वो है ज्ञान। ये कब होता है? मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से चित्त बनता है। गीता में आता है इसका वर्णन, आप लोग गीता पढ़ते हो तो बड़ो पता लग जाएगा। चावल खाए हैं आपने कि नहीं है? और दूध भी पिया है। खीर खाई है कभी? बताओ खीर चावल की होती है दूध की? कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो खीर बनती है। आपको ज्ञान तो है, दोनों अगर मिल जाए चावल और खीर तब तो खीर है। और नहीं तो पति कहे हमको खीर खिलाओ तो घरवाली कहेगी अच्छा आज चावल खा लो कल दूध पिला दो। तो जो खीर के अंदर गुण है वो नहीं मिलेगा। खीर तो तभी है जब दोनों मिल जाए, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इसको कहते हैं चित्त। भगवान ने अर्जुन को कहा है 8वें अध्याय श्लोक में, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। क्या मांगा भगवान ने? मन और बुद्धि। तू नहीं दे सकता है तो अगले श्लोक है अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तू मन बुद्धि मेरे अंदर स्थिर नहीं कर सकता है तो मन बुद्धि न कहे यहाँ का चित्त। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। तो मन और बुद्धि को चित्त कहते हैं, जो है ज्ञान। तो ज्ञान की हमको सबको भूख है। एक आदमी मुट्ठी बनकर कहता है खाम लोग पूछते हैं क्या है इसमें बताओ, क्या है इसमें बताओ। मदारी सबको अपनी तरफ खींचने के लिए एक टोपी घंटे रखता है, कहता है कि इसमें एक कबूतर है और वो कबूतर अभी आपके सामने खरगोश बनेगा। सारे लोग खड़े,
तमाशा देख रहे हैं। ना वो कबूतर खरगोश बनता है, और सब जानते हैं कि कबूतर खरगोश नहीं बनेगा, लेकिन करे वो ढका हुआ है। कोई ये कहे, नहीं आपको कहूँ, मैं तो झूठ नहीं कहूँगा, सच बात नहीं कहता हूँ। मैंने जीवन में न तो कभी मांगा किसी से कुछ पैसा करता, न खाना पीना, न कपड़ा रखता, न कभी खरीदा ये, फिर भी कभी तो कभी रही। तो लोग पूछते हैं कि जी इतना खर्च करो, खर्च कर दिया, लाते कहाँ से? तो लोगों के पास सबकी खोपड़ी तो अलग अलग है ना। एक कहता है कि ये स्वामी जी को तुम जानते नहीं, तो बोला ये पाकिस्तान में ब्रिगेडियर थे पहले फौज में, पाकिस्तान से इनको मिलता है, एजेंट है पाकिस्तान। ठीक भी कहा है। एक बार तो मुझे पकड़ मिल गया था पाकिस्तान का ऑफिसर समझ के, बाद में उनकी कोई भूल थी, मैं तो जो हूँ वही हूँ। दूसरे ने कहा नहीं, ये हमारी गवर्नमेंट की CID है। गीता का मैंने प्रचार किया सारे संसार में। तो आर्य समाज जी कहते हैं इनसे दूर रहना चाहिए। बोला क्यों? ये हमको निराकार भगवान से हटा के साकार की तरफ ले जाते हैं। अच्छी बात। सनातनियों ने कहा कि इनके पास मत जाओ। क्यों? हम लोग सनातनी साकार के ऊपर से गए, ये हमको निराकार की तरफ ले जाते हैं, सच्चिदानंद की तरफ से। ऐसे सबके लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं। मुझे किसी से बैर नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं सबको प्यार करता हूँ। क्यों? आगे है तो ये मेरे बाप के बेटे, इनकी बुद्धि अलग अलग है, तो चित्त जो है सबके पास है। तो मैं आज एक को आपको बात बताऊँ। बात असल में ये है कि मतलब मैं हूँ पाकिस्तान का ही है, न मुझे भारत सरकार भी कुछ देती है, न कभी CID नहीं, और नहीं मैं इससे पहले जवानी में कहीं इंजीनियर रहा और कहीं से खूब रुपया इकट्ठा करके, या डॉक्टर रहा और कहीं से खूब मरीजों से पैसा इकट्ठा करके मैंने जमा कर लिया है, और अब बुढ़ापे में खूब खा रहा हूँ, मजे से मुँह पे हाथ फेर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं। न मेरा बाप कमा के गया जो मैं उसकी कमाई खा रहा हूँ, न वो मकान छोड़ के गए कि जिस मकानों का किराया मुझे आ रहा है, न कोई जमीन मेरे पास है कि जिस पर खेती हो रही है और मुझे परमानेंट तौर पर मेरा इनकम बना हुआ है, कुछ। तब फिर क्या है, लोग पूछते, जानना चाहते आखिर समय की सब आता कहते। मैं उनको कहा भाई मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, सोना बना देता हूँ, जब जरूरत पड़ती है बना दिया और अपने खर्च कर। अब वो कही भगवान भगवान को छोड़ो, हमको यही बता दो। गीता छोड़ो, रामायण छोड़ो, छोड़ो, ये हमको बता दो। मैं बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पर ये झूठ भी नहीं है कि आके इतना खर्च करता हूँ, संसार में सारी ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, और नौकरी है नहीं, पेंशन मिलती नहीं है, पाकिस्तान में मैं ब्रिगेडियर था नहीं, भारत सरकार भी कुछ मिलती नहीं है। आर्य समाजी कहते हैं सनातनियों का एजेंट है, तो आर्य समाजी मत जाओ इनके पास। सनातनी कहते हैं ये आर्य समाजियों के एजेंट है, हमको निराकार की तरफ ले जाते हैं, और गीता में निराकार है, साकार है, सब है। आप निराकार हैं तो निराकार को मानो, साकार को साकार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दूसरा नाम भगवान का क्या है? चित्त। हर एक आदमी कुछ न कुछ जानना चाहता है। आप जाओ यूनिवर्सिटी में, 40,000 स्टूडेंट आए भर्ती होने के लिए, मुश्किल से उन्होंने 20,000 भर्ती किए, 20,000 बाकी निराश हो गए। सब जानना चाहते हैं ये दवाई क्या है, ये मंत्र क्या है। ये लड़कियां और कुछ नहीं तो यही जानेंगी कि ये कौन सा फंदा है इसमें जो इस तरह का स्वेटर बन जाए। मेरे जैसा आदमी कहेगा कि ये लकड़ी की ये सब में उबलियाँ धरने से रागें कैसे निकल आती है, आशा हुई, बैर हुई, बागेश्वरी, सब वो कहाँ से आ जाती है, अब नहीं आती। तो बेटा हमारा जिसमें तबला बजाता है, सारा मन हिलता है, सोचते हैं कि ये हम भी सीख जाए तो कैसा रहे।
तो किसी दिन पूछेंगे इसे, भाई हम सीख सकते हैं कि नहीं। तो हर एक चीज हम जानना चाहते और हर एक आदमी जानना चाहते। कोई संस्कृत जानना चाहता है, कोई डॉक्टरी जानना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग जानना चाहता है, कोई भाषण जानना चाहता है, कोई कुछ जानने की भूख सबके अंदर है। अब कुछ नहीं तो मैं आपको बताऊं, आप इतने आदमी हो ना, सब मिलकर बाहर चलो, सड़क पे खड़े हो जाओ, करो कुछ ऐसे ही खड़े हो जाओ सब मिलकर। जो भी उधर से निकलेगा वो भी खड़ा हो जाएगा कि इतने क्यों खड़े इतने क्यों खड़े हैं, वो भी खड़ा हो जाएगा। पीड़ में पीड़ और भीड़ में भीड़ और पैसे में पैसा और पाप में पाप को बचते हैं परिवार। तो सज्जनों, ऐसा जानने की भूख सारे संसार में। वेदों में क्या है, गीता में क्या है, रामायण में क्या है, गाने में क्या है, बजाने में क्या है। लेकिन ये सारे छोड़ छाड़ के अभी मेरा बेटा एक मजेदार बात कही, मैंने कहा हम पहले खाएंगे पीछे गाएंगे। इसके माने खाना और गाना दोनों में बड़ा कौन हुआ। ठीक है, हम हर एक चीज को जानना चाहते हैं, जानने की भूख है। परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है। मैंने मंदिर में कहा भक्ति के बारे में 5 बातें होती है। भक्ति क्या है, करनी कैसे चाहिए, उसकी विधि क्या है, करनी कब चाहिए, करनी किसने चाहिए, हर एक आदमी जानना चाहता है। किसने कहा भाई जी हमने तो आपके बहुत भाषण सुने, हमें एक चीज बता दो क्या, हम बीमार कभी नहीं पड़े। कभी बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ो